हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चलते हैं अपनी जर्नल एंट्री की 3rd क्लास पे। तो आपको 2 क्लासेस बाकी समझ आई है, अच्छे से समझना उसको। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में डाल देना। आज हमारा और एडवांस लेवल पे शुरू होंगी इलस्ट्रेशंस। तो पूरी वीडियोस अच्छे से देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। वही जर्नल एंट्री पार्ट 3। आज हमारे और नए नए अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन आएंगे और क्लैरिटी होगी आपकी जर्नल एंट्री को देख के। आपने पिछली दोनों क्लासेस ना बहुत अच्छे से देखना, स्किप कर करके मत देखना। एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लैरिटी से एक्सप्लेन की हुई है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी। और वही एज यूजुअल मैं जब अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, जो भी आपके डाउट्स हो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मुझे मेल कर दो। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। बहुत अच्छा है ये भी, इसमें भी बहुत नई चीज आई है। देखो अब ना ये जो है बैड डेट्स को लेकर है। अब मैं ऐसे नहीं है कि एंट्री रटवा दूं, पहले एंट्री करके दिखा दूं, नहीं। पहले हम लेंगे इलस्ट्रेशन, हम एंट्री खुद बनाएंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन जनरल। सोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ठीक है। Received from his official receiver a first and final dividend of 60 पैसे in the rupee on a debt of 1000। क्लियर? क्या बोल रहा है वो? हमारा सोहन था जो हमारा कोई डेटर होगा वो हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया घोषित हो गया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, उसने हाथ जोड़ लिए। ठीक है भाई। अब रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, हमने रिसीव किया फर्स्ट और फाइनल डिविडेंड 60 पैसे रुपी में। मतलब अगर 1 रुपया बनता है तो वो 60 पैसे देगा। क्लियर? और हमारा कितने के डेट्स खड़े थे? 1000 रुपए के ऑन अ डेट ऑफ ₹1000। मतलब 1000 पे करना था। हमारी बुक्स में उसकी लेनदारी कितनी खड़ी है? 1000। देखो मैं सिंपल सा बताती हूँ। मैं कहीं गई, मैंने किसी को सोल्ड आउट किए 1000 रुपी, किसी एबीसी को। वो मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मैडम मैं तो दिवालिया घोषित हो गया। अपने ऑफिशियल रिसीवर को ले आया कि ये, उसने कह दिया कि मैडम ये दिवालिया घोषित हो गया, एबीसी कंपनी आपको कुछ नहीं दे पाएगी। अरे कुछ तो दो। ठीक है, तो उसने क्या किया? 60 पैसे दे दिए 1 रुपए में। ठीक है, मतलब 60 पैसे दे दिए 1 रुपए में, तो 1000 में मतलब 600 रुपए दिए होंगे उसने। तो वो कह रहा है कि 600 रुपए ले लो आप, 1000 में से मेरे पास 600 रुपए ही देने के लिए है, मैं इंसॉल्वेंट हो गया। जो 400 रुपए है ना वो मैं नहीं पे कर पाऊंगा, प्लीज अपनी बुक्स में भी वो मेरे खत्म कर दो। देखो हमने जो पिछली क्लास में एंट्री पढ़ी थी वो भी काइंड ऑफ सेम थी। उसमें क्या था? हम इंटेंशनली दे रहे थे। वो इसलिए हम उसको किसमें कंसिडर कर रहे थे कि वो मेरा डिस्काउंट गिवन और रिसीव था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो, देखो कंक्लूजन सेम ही आएगा। 1000 रुपए में से 600 रुपए मुझे मिल रहे, 400 रुपए मुझे मिल नहीं रहे। क्लियर? लेकिन उसमें मैं विलिंगली दे रही थी, उसमें मेरी इंटेंशन थी देने की। मैं उसको खुद ही ऑफर कर रही थी कि तू ये ले ले पैसे, कि तू डिस्काउंट ले ले, तू मुझे कम दे दियो। इस केस में क्या है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो खुद नहीं दे पा रहा। मैंने उसको कुछ ऑफर नहीं किया, वो खुद नहीं दे पा रहा। 1000 रुपए उसके बनते थे, 1000 रुपए सोहन के बनते थे। वो कह रहा है 600 रुपए ही दूंगा, 400 रुपए नहीं दूंगा, 1 रुपए 60 पैसे में 60 पैसे दूंगा 1 रुपए में। ठीक है भाई, क्लियर? हमें इलस्ट्रेशन क्लियर हो गया। मैंने सोहन को माल बेचा। देखो इलस्ट्रेशन क्लियर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सोहन को माल बेचा, वो दिवालिया घोषित हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि मैं 1 रुपए में 60 पैसे दूंगा और उसका 1000 रुपए खड़े है हमारी बुक्स में। ठीक है, समझ आ गई? 1000 रुपए थे, 600 रुपए आए, 400 रुपए नहीं आए। इंटेंशनली दिया मैंने उसको, डिस्काउंट का नाम नहीं आएगा। तो किसका नाम आएगा? देखो एक बैड डेट्स एक वर्ड है। डेटर्स मेरे बैड हो गए, सही नहीं निकले, गुड नहीं निकले, बैड निकले। तो मैंने इसी वर्ड से इनको ज्वाइन करके एक वर्ड बना दिया बैड, और इसका मैंने ले लिया डेट। क्लियर? ये डेटर्स मेरे बैड निकल गए, अच्छे नहीं निकले।
तो मैंने डेटर्स को बैड घोषित कर दिया कि ये वाले जो मेरे डेटर्स है ये बैड है। अब देखो बैड डेट्स है, ये मेरा क्या है, ये मेरा लॉस है, लॉसेस ही है ये मेरा, कि मुझे ये बैड, अगर डेटर्स मेरे बैड घोषित हो गए तो मेरा डेट लॉस है। लॉस होता है तो क्या मैं करती हूँ, डेबिट। दोनों ही अप्रोचेस के हिसाब से, ट्रेडिशनल के हिसाब से भी, ट्रेडिशनल में क्या होता है, नॉमिनल भैया टिक टिक लगा ले, और लॉस मेरे सारे किस में आते हैं, डेबिट में। ऐसे ही अगर मैं मॉडर्न अप्रोच के साथ देखूं तो मॉडर्न अप्रोच में क्या है, ये क्लियर टर्म में एक्सपेंस में आएगा। एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ। दोनों से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, बैड डेट्स, जो मेरे गंदे डेटर्स निकल गए, जो मुझे पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं, उसका मैंने नया नामकरण कर दिया, ये मेरे बैड डेट्स है। क्लियर। अब अगर आपके पास कोई ये बोलेगा कि बैड डेट्स है, तो ये सोच तो नहीं सोचोगे ना ये कौन सी नई टेक्निकल टर्म आ गई। समझ गए, जो डेटर्स मेरे गंदे निकल गए उसको मैंने एक नामकरण दे दिया, मेरे बैड डेट्स है। और बैड डेट्स है तो मेरे क्या है, मेरे लॉसेज है, इनसे मुझे पैसे रिकवर नहीं होंगे। अगर लॉसेज है तो मेरा क्या आएगा, डेबिट आएगा। तो सिंपल, सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमारे अकाउंट कौन कौन से हिट होंगे। क्लियर, बना ली आपने बैड डेट्स की एंट्री। समझ गए बैड डेट्स होते क्या है, बिल्कुल क्लियर। देखो अब 3 चीजें हमारे हिट कर रही है। क्या क्या हिट कर रही है मेरा, एक तो सोहन हिट कर रही है। सोहन मेरा क्या है, डेटर्स है। डेटर्स मेरा क्या आ रहा है, घट रहा है। हमारे बुक्स में सोहन के 1000 रुपए खड़े हुए थे, अब कितने रह गए। अब मुझे अपनी बुक्स में खत्म करने हैं, उसके माइनस करूंगी, कम करूंगी ना, तभी तो जाके वो खत्म होंगे। तो डेटर्स क्या हो रहा है, मेरे कम हो रहे हैं। डेटर्स कम होते हैं तो मेरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। दूसरा मेरा क्या हिट हो रहा है, कैश। कैश मेरे पास आया है, कैश बढ़ता है, एसेट बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है। तीसरा मेरा क्या है, बैड डेट्स। वही हम क्या करेंगे, कंपाउंड एंट्री बनाएंगे। भाई सिंपल एंट्री बना के तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट है हमारा, फटाफट कंपाउंड एंट्री बनाएंगे। हमें पता तो है क्या क्रेडिट होना है, क्या डेबिट होना है। बैड डेट्स मेरे क्या है, मैंने ऊपर बताया था मेरे लॉस है, तो हम बैड डेट्स को डेबिट करेंगे। क्लियर, समझ गए। अब देखो सोहन है, सोहन के बनते कितने थे, 1000 रुपए बनते थे। कैश उसका कितने का आया, 1000 में से 1 रुपी में से उसने 60 पैसे दिए हैं, तो मेरा कितना आया, 600। और बैड डेट्स कितने के हुए, जो पैसे मेरे को नहीं मिलेंगे वो है मेरे 400 के। सिंपल एंट्री है। तो 2 मिनट की चुटकियों का काम है आपका बनाने का। डेट वही इन द बुक्स ऑफ पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री मेरी क्या है, इसमें देखो हमारे रजिस्ट्रेशन में डेट मेंशन नहीं हो रखी, तो हम डेट का कॉलम ब्लैंक छोड़ देते हैं। मैं वही ऊपर से लेती रहती हूँ। मुझे डेबिट क्या करना है, कैश अकाउंट, डेबिट, बैड डेट्स, डेबिट टू सोहन, कैश मेरा कितने का आया, 600 का आया। बैड डेट्स मेरे कितने हैं, 400 के हुए। और सोहन मेरा कितने से खत्म हुआ, 1000 से। क्लियर है एंट्री। अब मेरी क्या होगी, नरेशन बीइंग रिसीविंग आ कैश डिविडेंड ऑफ 60 पैसे, 60 पैसे मिले हैं in the rupee out of his debt of rupees 1000 from Sohan on his account. क्लियर। देखो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री थी। मेरी बुक्स में मोहन खड़ा था 1000 रुपए का, वो हो गया इंसॉल्वेंट।
उसने मुझे कह दिया कि मैं आपको 1 रुपए में से 60 पैसे ही दे सकता हूँ। डैट मीन्स उसके 1000 रुपए बुक्स में खड़े थे, तो मुझे 600 रुपए देगा, 400 रुपए नहीं दे रहा। तो हमने डेटर्स को बैड कर दिया घोषित। डेटर्स को बैड करके हमने एक नया वर्ड बनाया, उसका नाम हमने नामकरण क्या किया, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब मेरे लॉस है, मुझे वो पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे 400 रुपए नहीं मिलेंगे। हाय तो ये मेरे साथ क्या हो गया, अब लॉस होगा तो मैं क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। सोहन मुझे बुक्स में पूरा खत्म करना है, 1000 रुपए से कैश मेरे को 600 रुपए आया है, बैड डेट्स मेरे 400 रुपए हो गई है, मेरी सिंपल सी एंट्री बन गई है। कैश अकाउंट डेबिट 600 रुपीज, इन बैड डेट्स डेबिट्स 400 रुपीज टू सोहन 1000। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री चले, सिंपल है। अब आपको बैड डेट्स की एंट्री भी आ गई। नेक्स्ट मेरी एंट्री है, मोहन हु ओव्ड मी 2000 हैज फेल्ड, ही पेज मी अ कंपेंसेशन ऑफ 50 पैसे इन द रुपी। मोहन ने मुझसे लिए थे उधार पे 2000 रुपीज, लेकिन वो फेल्ड हो गया देने के लिए। अब उसने मुझे कॉम्पोजिशन पे करने के लिए सिर्फ 1 रुपए में से 50 पैसे दिए है। वही सेम है बिल्कुल, ऊपर वाली चीज है बिल्कुल। उसके 2000 थे अकाउंट में, हमारे अकाउंट में उसके 2000 थे, हमें 2000 लेने थे। वो क्या कह रहा है, मैं फेल्ड हो गया, नहीं दे पाऊंगा, मैं 50 पैसे दे पाऊंगा 1 रुपये में। 1 रुपये में 50 पैसे मतलब 50% पे करेगा, मतलब 1000 पे करेगा वो 2000 के उससे। तो ठीक है, वही सेम एंट्री होगी हमारी। क्लियर है। हमें कैश कितने का मिला, देखो मैं हर बार आपको डेबिट क्रेडिट बताऊंगी ना, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, तो और हम आगे और अच्छे इलस्ट्रेशन में टाइम वेस्ट कर देंगे। देखो, तो मैं हर चीज में आपको ये नहीं बता रही कि कैश इस रूल के साथ जाओ, मैं छोटा सा मतलब बिल्कुल हल्का सा एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे आप उस चीज को क्लिक कर जाओ कि हाँ ये इसमें कौन सा वाला रूल है। मतलब पहले अगर मेरी एंट्रीज देखो ना, मैंने एक एक चीज लिख रखी है, कैश ये रियल में आता है, तो इसमें व्हाट कम्स इन व्हाट गो आउट, कौन सा हिट होगा। फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बिल्कुल इन डेप्थ बता रखा है। सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो में ना मैंने क्या किया, मैंने नए नए इलस्ट्रेशंस लिए और थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है, कि जिससे आपको बेस तो मैंने बनाई थी आपका, तो हम थोड़ा सा फास्ट चल पाए, जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज कवर हो पाए न्यू। देखो वो सेम ही एंट्री है, कैश हिट हो रहा है, कैश आ रहा है मेरे पास, कैश मेरा क्या है, एसेट है, रियल है, तो मेरा क्या आएगा 1000 रुपीज। बैड डेट्स नहीं आएगा, वही लॉस है मेरा, लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है 1000 टू, नाम क्या था, मोहन अकाउंट डेबिट। देखो बिल्कुल सेम वही है। और बीइंग रिसीविंग अ कैश कॉम्पोजिशन ऑफ 50 पैसे इन द रुपी फ्रॉम मोहन आउट ऑफ अ डेट ऑफ रुपीज 2000। receiving a cash composition of 50 पैसे in the rupee from Mohan out of a debt of rupees 2000। देखो क्लियर है। क्या था इस केस में, मोहन ने हमसे उधार ले रखे थे 2000 रुपए, वो फेल हो गया देने के लिए, तो वो सिर्फ 50 पैसे दे रहा है, तो हमने एंट्री कर दी, हमारे पास कैश कितना है 1000 रुपए है, रियल अकाउंट के पैसा से इनने। बैड डेट्स कितने थे मेरे 1000 रुपए, ये मेरा लॉस है। मोहन क्या है, मेरा डेटर्स है, उससे मुझे पैसे लेने हैं वापस, तो मेरा वो 2000 आ गया। मोहन भी खत्म हो गया, मोहन का अकाउंट बिल्कुल खत्म हो गया हमारी बुक से। अब देखो नेक्स्ट मेरा क्या है, कैश रिसीव्ड हुआ है बैड डेट से, जो कि हमने रिटर्न ऑफ कर दिए थे लास्ट ईयर। रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700। इसका क्या मतलब हुआ, हमने कैश रिसीव किया है 700 रुपए का उन बैड डेट से, जो कि हमने रिटर्न ऑफ कर दिए थे लास्ट ईयर में। क्लियर। मतलब कि देखो हमने लास्ट ईयर में क्या किया था,
एक बैड डेट्स थे, कोई डेटर्स होंगे, उन्होंने हाथ जोड़ लिए होंगे कि मैं नहीं दे पा रहा, मैंने उसको गंदे वाले डेट मान के बुक्स में डाल दिया खर्चा, यही बोल रहा है। और अब वो क्या हाथ जोड़ के आ गए कि जी मेरी हालत सुधर गई, तो मैं आपको कैश देने के लिए तैयार हूं 700 रुपए का। तो देखो पहले मैंने क्या किया था, बैड डेट्स को डेबिट किया था क्योंकि ये मेरा गेन लॉस था, तो मैंने क्या किया था, इसे डेबिट किया था। अब मेरा क्या हो रहा है, ये मेरे को बैड डेट्स आ गया मेरे पास पैसे देने के लिए, तो मेरा क्या है, गेन है। गेन है तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट करूंगी और इसको क्या नाम दे दूंगी, बैड, जो मेरे बैड गंदे वाले डेट्स है वो मुझे रिकवर्ड हो गए। नया अकाउंट खोल के बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये मेरा क्या है, गेन है और इसलिए मैं क्रेडिट करूंगी। अब देखो सिंपल सी एंट्री क्या होगी इसकी, मेरे पास पैसा आया, कैश आया, वो यही बोल रहे हैं ना कि रिसीव कैश फॉर बैड डेट्स, तो मेरे पास क्या हुआ, पैसा आया, तो मैं कैश आया, कैश है, सेट है, आता है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 700 टू बैड डेट्स, गंदे वाले डेटर से मेरे को रिकवर्ड हो गए। बीइंग कैश रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट्स which were previously written off। क्लियर। अब देखो इस इलस्ट्रेशन में हमने क्या पढ़ा, इस इलस्ट्रेशन में पहले तो मैंने घाटा भी करा दिया कि मेरे डेटर्स ने मेरे से पैसे ले रखे हैं, वो इंसॉल्वेंट हो गया तो वो बैड भी घोषित हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन में उसने कहा है कि बैड डेट्स, उनकी हालत अच्छी हो गई, सिचुएशन सुधर गई, तो उन्होंने मेरे पैसे, भाई कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, जब अच्छा कंडीशन आ जाए, अच्छा टाइम आ जाए तो हमारे पैसे भी लौटा जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो बैड डेट्स हो गए वो हो ही गए, वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे ही तो हुआ, प्रीवियस ईयर में 700 रुपए का मैंने घाटा मान लिया था, इस साल मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने उसको इनकम की तरह क्रेडिट कर दिया और कैश आ गया, तो मेरी एंट्री बन गई सिंपल सी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकॉर्ड ₹100। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कौन से इलस्ट्रेशन ले लिए इस वीडियो में, बैड डेट्स वाले सारे इलस्ट्रेशन ले लिए, समझ गया कि अगर कोई हमारा डेटर्स बैड हो जाते हैं, नई अवस्था में होते देने के, तो हम उसकी एंट्रीज कैसे कैसे करते हैं। और इसे प्रीवियस वाली एंट्री मैंने क्या कहा था कि डेटर्स को हमने डिस्काउंट दे दिया तो उसकी एंट्रीज कैसे की हमने, और क्रेडिटर से हमने डिस्काउंट लिया है तो उसकी एंट्री हमने कैसे की, उस वीडियो में हमें वो समझ आ गई। अब ठीक है, ये नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं। इसमें हमारी जो सारी एंट्री है वो मेनली बैंक को लेकर है। अब हम बैंक की एंट्री सीखेंगे। पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन जनरल। जनवरी फर्स्ट को तो चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेते हैं। ये सारा जो इलस्ट्रेशन है ना, अब मैं आपको बैंकिंग की एंट्रीज बताऊंगी। अब ये वाली भी इंटरेस्टिंग है, कैसे कैसे बैंक की एंट्री होती है। इसमें वेराइटीज है बैंक की, विड्रॉल की, एफडी की, सब कुछ हम इस इलस्ट्रेशन में सीखेंगे। तो पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन, रिकॉर्ड करना ट्रांजेक्शन्स इन जनरल। ठीक है, पेड जनवरी फर्स्ट को क्या किया हमने, पेड इनटू बैंक। ठीक है, फॉर ओपनिंग आ करंट अकाउंट 20,000। क्या किया है हमने, बैंक में पे कर दिया करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है, 20,000। अब भाई बैंक में पे किया है तो कैश पे किया होगा, बैंक में पे किया है, बैंक में हमने पैसे डाल दिए तो बैंक हमारा बढ़ गया होगा। क्या किया होगा, कैश निकाल के कैश हमने बैंक में जाकर जमा कर दिया। कैश मेरा क्या हो गया, कम हो गया। दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं, मेरे एसेट में आते हैं। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, सिंपल सी एंट्री है, इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ डेट देखो हमें बस लॉजिकली देखना है,
हमें सिर्फ रूल्स याद रखना है। अगर हमने लाइफ में रूल याद रख लिए ना अपने अकाउंट्स के, फिर तो हमारी लाइफ टाइम तक ही बल्ले बल्ले है, फिर तो हमें सब कुछ समझ आता चला गया। बस मेन तो क्या है, डेबिट क्रेडिट का ही खेल है। आगे जो मैं आपको लेजर बताऊंगी, मैं आपको ट्रायल बैलेंस बताऊंगी, उसमें सारे ये मतलब सब जनरल के बेसिस पे ही आ रहा है हमारा। जो हम P&L बनाएंगे, हम ट्रेडिंग बनाएंगे, हम बैलेंस शीट्स बनाएंगे, हमें जनरल एंट्रीज क्लियर हो गई ना, हम बस उसमें आगे पोस्टिंग ही है, बस कुछ भी नहीं है आगे खास। तो हम एंट्री करते हैं। देखो 1 जनवरी को दे रखी है, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एंड करंट अकाउंट 20,000। तो मेरी जैन पहले मैं लिख दूंगी 2022 Jan 1st। सिंपल है, किसके पास आ रहा है पैसा? बैंक के पास। बैंक अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है? कैश अकाउंट, कैश जा रहा है। कितने से जा रहा है मेरा? 20,000 से। बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये तो हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन में भी एंट्री की हुई है। सबसे सिंपल एंट्री थी, बैंक बढ़ रहा है, कैश मेरा कम हो रहा है, तो मैंने एंट्री कर दी अपनी। अब देखो नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या आ रही है, विड्रॉल किया है प्राइवेट एक्सपेंस के लिए 1,000 रुपीज विड्रॉल किया है। ठीक है, विड्रॉल किया है। यहाँ पर क्या वर्ड आ गया, नया वर्ड हमने क्या सीखा है यहाँ पर? प्राइवेट। प्राइवेट मतलब कि जो ऑनर है, ऑनर ने क्या कहा, ऑनर आया, ऑनर को भाई कुछ भी करना है, घर खरीदना है, घर तो क्या खरीदेगा 1,000 में, ऑनर को कुछ अपना खर्चा करना है। सपोज उसकी गाड़ी खराब हो गई, अब उसको गाड़ी पे पैसा लगाना है, तो उसने क्या किया, बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया। क्या किया? कैश निकाल लिया, कैश विड्रॉ कर लिया। देखो मैंने आपको, अगर फर्स्ट क्लास आपने मेरी देखी हो, जब मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बताया था, पूरा कैपिटल क्या होता है उसकी कहानी बताई थी, तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हमेशा ऑनर अलग होता है और फर्म अलग होती है। ऑनर की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, फर्म की अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। भाई तभी तो ऑनर जब पैसा इन्वेस्ट करता है फर्म में, तो वो किसकी तरह करता है? एक लाइबिलिटी की तरह ही करता है कि फर्म को उसे वापस करने हैं वो पैसे, फर्म की लाइबिलिटी है वो। ठीक है, तो ऑनर और फर्म अलग अलग है, मतलब ये अपने आप को एक नहीं मानते, अलग मानते हैं। ऑनर का अपना अलग अकाउंट चलता है, फर्म का अपना अलग चलता है। अब ऑनर कह रहा है फर्म में आकर कि भाई मुझे 1,000 रुपए निकालना है, उसने निकाल लिया 1,000 रुपए, तो फर्म कह रहा है कि जब तू मेरे को पैसे देता है तो तू मेरे को पे करने पड़ते हैं ना, मैं तेरे को वापस करने की सोचता हूँ ना, मैं लाइबिलिटी की तरह कंसिडर करता हूँ ना, मतलब एज अ कैपिटल होते हैं, लेकिन होती तो मेरी वो लाइबिलिटी है, मुझे इसको पे ऑफ करना होता है। तो ऐसे ही जो तू मेरे से पैसे निकलवाएगा तो मैं उसको विड्रॉल ही मानूंगा, मैं कम ही करूंगा। मैं देखो 2 टर्म्स होती है कैपिटल, कैपिटल में क्या होता है, वो जो इन्वेस्ट कर रहा है, और इसी में एक टर्म होती है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या टर्म है कि जो ऑनर है वो विड्रॉल कर रहा है पैसे फर्म से, तो उसको मैं क्या नाम, विड्रॉल को मैंने क्या नाम दे दिया है, ड्रॉइंग्स। विड्रॉल से क्या टर्म बनी है मेरी, ड्रॉइंग्स की। मैंने निकाल लिया, मैंने ड्रॉइंग्स कर ली। तो अगर वो पैसे कुछ निकालता है, विड्रॉल करता है, तो मैं उसको ड्रॉइंग की तरह कंसीडर करूंगी, और अगर कुछ इन्वेस्ट करता है तो मैं कैपिटल की तरह कंसीडर करूंगी। तो ठीक है। अब देखो कैपिटल क्या है, अगर बढ़ता है तो मैं क्रेडिट करती हूँ, अगर घटता है तो मैं डेबिट कर देती हूँ। ऐसे ही ड्रॉइंग क्या है, ड्रॉइंग इसका वाइस वर्सा होना चाहिए। भाई उसने फर्म से पैसे निकाल लिए, तो अगर ड्रॉइंग बढ़ेगी, अगर उसने पैसे निकाल लिए तो मैं क्या करूंगी, डेबिट करूंगी। देखो अगर मैं इसी से ही लिंक कर दूं, मैं कैपिटल में से मेरे को माइनस करने पड़ेंगे। भाई 10 रुपए की उसने 1 लाख रुपए एज अ कैपिटल किए और उसने 50,000 रुपए निकाल लिए, तो कैपिटल मेरी कम हो गई ना। क्लियर? तो देखो अगर मैं ड्राइंग वाला लॉजिक ना सोच के यही वाला लॉजिक सोचूं कि मेरी क्या हो रही है, कैपिटल मेरी कम हो रही है ना, तो क्या करेंगे, इसलिए ड्राइंग को डेबिट करेंगे। अगर ड्राइंग वाला आपको कंफ्यूजन वाला लग रहा है, यही हो गया ना। कैपिटल उसने, सपोज देखो कैपिटल उसने 1 लाख की डाली है और 50,000 उसने ड्राइंग कर दी, तो कैपिटल क्या हो रही है, मेरी कम हो रही है। कम होती है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ। तो बस ठीक है, वही हमें उसी से ही एंट्री बनानी है। मेरी क्या थी,
विड्रॉल किया है प्राइवेट एक्सपेंस के लिए, प्राइवेट मतलब उसके अपनी निजी एक्सपेंस के लिए ऑनर ने, प्रोप्राइटर ने पैसे निकाल लिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसकी एंट्री लिख देती हूँ। हमारी बुक्स में तो रिकॉर्ड हो ही गया ना कि उसने कैश निकाल लिया। तो मैं एंट्री बनाती हूँ Jan 2। क्या एंट्री होगी? हमारे पास क्या गया है? कैश गया है, कैश कर देंगे क्रेडिट। कैश क्या है? हमारा रियल अकाउंट है। व्हाट गोज आउट? कितना? 1000 रुपीज। अब दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो ड्राइंग है, ड्राइंग बढ़ेगी तो डेबिट करूंगी, अगर वाइस वर्सा भी मैंने बताया। तो कैपिटल मेरी कम हो रही है क्योंकि उसने पैसे निकाल लिए। तो बस मैं कैपिटल ना लिख के मैं इसका नामकरण दूसरा दे दूंगी, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 1000। क्लियर? बीइंग कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। तो ठीक है, ये एंट्री अब आपको क्लियर होगी। कैपिटल और ड्राइंग दुश्मन है। अगर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, ड्राइंग बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो ड्राइंग इस केस में बढ़ी है, डेबिट कर दिया। क्लियर? उसकी कैपिटल कम हो गई ना, कैपिटल कम हो गई तो डेबिट कर दिया। भाई ड्राइंग कर ली, उसने कुछ विड्रॉल कर लिया तो उसकी कैपिटल कम रह गई हमारी कंपनी में। पहले 1 लाख उसने डाला था, अब उसने ड्राइंग में 50,000 रुपए निकाल लिया, तो अब उसके कितने रह गए कंपनी में? सिर्फ 50,000 ही रह गए। क्योंकि हम जो आगे मैं आपको सिखाऊंगी ना बैलेंस शीट्स बनाना, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा बैलेंस शीट में वो कैपिटल आएगा। कैपिटल में नीचे में माइनस करके ड्राइंग्स में दिखाऊंगी, तो उससे आपको और ज्यादा लिंक हो जाएगा। बस अभी इस टाइम पे आप यही याद रखो कि उसकी कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम होती है तो मैं डेबिट करती हूँ। बस हमने नामकरण उसको ड्राइंग का दे रखा है। और आप ऐसे भी आस्क कर सकते हो कि ड्राइंग्स बिल्कुल वाइस वर्सा है कैपिटल का। अगर कैपिटल बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर ड्राइंग बढ़ती है तो हम डेबिट करते हैं। सिंपल है। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या है ये। नेक्स्ट एंट्री है मेरी, विड्रॉल किए है बैंक से 3000। ठीक है, ये भी सिंपल है, इसमें क्या हार्ड एंड फास्ट है। लिख भी ली होगी आपने तो इसका सोल्यूशन, मेरे से पहले ही लिख लिया होगा। क्या इसका सोल्यूशन आया? तो नेक्स्ट मेरी एंट्री क्या है, विड्रॉल किया है बैंक से 3000 रुपीज। क्लियर? हमने पैसे निकाले हैं बैंक से, हमने पैसे निकाले हैं बैंक से 3000 रुपये। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? देखो क्या हिट हो रहा है हमारा, क्या दिमाग में आया? बैंक कम हो रहा है, बैंक से मैंने पैसे निकाल लिए, कैश हमारे पास आएगा, कैश बढ़ेगा। दो चीजें हिट हो रही है, बैंक हिट हो रहा है, कैश हिट हो रहा है। कैश हमारे पास आएगा, कैश बढ़ेगा, बैंक हिट हो रहा है, बैंक से मैंने पैसे निकाले हैं तो बैंक कम हो रहा है। दोनों किसके अंदर आते हैं? एसेट के अंदर आते हैं। दोनों किसके अंदर आते हैं? रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। सिंपल एंट्री है। क्या आएगा? कैश बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक कम हो रहा है टू बैंक अकाउंट। कितना होगा मेरा? 3000। देखो यही मेंशन है ना, 3000। बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। चलिए अब आगे। अब मेरी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आ रही है, विड्रॉल किया है बैंक से प्राइवेट यूज के लिए। वही सेम हमने क्या ऊपर सीखी थी, ड्राइंग वाली एंट्री सेम ही है, प्रैक्टिस के लिए दे रखी है कि ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल किया है। हमारी क्या हो रहा है, कैपिटल कम हो रही है, कैपिटल कम होती है तो डेबिट करते हैं, वही एंट्री बना देते हैं ड्राइंग
ड्राइंग और कैपिटल उल्टी है। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग बढ़ता है तो डेबिट होता है, ड्राइंग और कैपिटल वाइस वर्सा है। क्योंकि अगर कोई ऑनर प्रोप्राइटर अपनी फर्म में बिजनेस में पैसे लगाता है, वो कैपिटल लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है तो कैपिटल कर रहा है, विड्रॉल कर रहा है तो ड्राइंग नाम कर रहा है, तो वाइस वर्सा ही हुआ ये दोनों आपस में। तो इसकी भी सिंपल एंट्री जो मैंने आपको ऊपर ही 4 जनवरी में समझाई थी वही एंट्री है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, किस अमाउंट से हो रही है ये एंट्री, 2000 रुपीज से। बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश विड्रॉल फॉर, देखो सॉरी इसमें मेरे से एक गलती हो गई। ये वाली एंट्री क्या है, विड्रॉ किया है बैंक से प्राइवेट यूज के लिए। ऊपर वाली एंट्री में क्या था, कैश था। इस वाली एंट्री में मेरा क्या है, बैंक है, बैंक से पैसे निकाले हैं। तो इसमें मेरी एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरा क्या होगा, बैंक अकाउंट। बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। क्लियर है। ऊपर वाली एंट्री हमने कैसे बनाई थी, कैश विड्रॉल किया था प्राइवेट एक्सपेंस के लिए, तो उसमें हमारा क्या था, कैश था, कैश विड्रॉल हो रहा था। इसमें वो हमें मेंशन कर रहा है कि विड्रॉल किया है मैंने, इसमें वो हमें मेंशन कर रहा है ना, विड्रॉल किया है मैंने बैंक प्राइवेट यूज के लिए, तो बैंक से विड्रॉल है। उसमें मेरा कैश का विड्रॉल था, पैसे कम हो रहे थे। इसमें मेरा बैंक अकाउंट में से पैसे कम हो रहे हैं, तो हमने उसी हिसाब से एंट्री प्लेस कर दी। अब देखो आगे वाली एंट्री करें, प्लेस्ड की है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफरिंग द करंट अकाउंट। प्लेस्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट। हमने क्या किया, देखो हमारे करंट अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे, हमने क्या किया, करंट अकाउंट से पैसे निकलवा के अपनी एफडी करा ली, फिक्स डिपॉजिट करा ली। यही किया, करंट का अकाउंट से पैसे निकाल के हमने फिक्स डिपॉजिट करा ली। सिंपल है इसकी एंट्री, इसमें भी कोई ऐसे तामझाम तो है नहीं। तो इसकी एंट्री हम बनाते हैं 5 जनवरी। हम किस नाम से बनाएंगे, देखो हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो करंट अकाउंट की एंट्रीज अलग होनी चाहिए, फिक्स्ड अकाउंट की एंट्रीज अलग होनी चाहिए, कि हमें पता लगना चाहिए कि हमारे करंट अकाउंट में कितने पैसे और फिक्स्ड डिपॉजिट्स हमारे कितने की बनी हुई है। क्योंकि देखो अब अगर आपने करंट अकाउंट से पैसे एफडी में डाल दिए, तो अभी करंट अकाउंट में तो आपकी कम ही पैसे है। अगर आपको कोई खर्चे के लिए पैसे निकालने होंगे तो आपको हम हिसाब बनाना होगा ना, कि करंट से मैंने एफडी में इतने डाल दिए। एफडी हमें हर टाइम अवेलेबल थोड़ी ना होगी, वैसे अवेलेबल होगी कि करंटली अवेलेबल तो नहीं होगी। अगर हम किसी को चेक देंगे, खर्चे ड्राइंग्स करेंगे बैंक से, या फिर कुछ भी बैंक से विड्रॉल करेंगे, तो वो हमारा किससे होगा, सारा करंट अकाउंट से होगा। तो हमें ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए, बैलेंस पता लगाने के लिए करंट अकाउंट में क्या है, तो अगर हम करंट अकाउंट से कोई एफडी भी बनाते हैं तो हमें उसकी भी एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी कि भाई करंट अकाउंट में तेरा इतना अमाउंट से कम हो गया, और ये एफडी का अमाउंट हमें अलग दिखाना पड़ेगा, क्योंकि करंट अलग है, एफडी अलग है। एफडी हम बैलेंस शीट में अलग से कंसिडर करेंगे कि ये हमारी एफडी का इतना अमाउंट पड़ा हुआ है, करंट अकाउंट में मेरे इतने अमाउंट है। क्योंकि अगर हम बार बार विड्रॉल करेंगे, हम ये सोचेंगे कि एक ही तो बात है, बैंक में इतना पैसा है, चाहे वो एज एफडी हो चाहे करंट, ऐसा कोई नहीं, ऐसा होगा नहीं। मतलब ये दोनों ही चीज अलग अलग है, एफडी अलग वर्क करेगी, करंट अलग वर्क करेगा। जो भी हम चेक काट के देंगे, हम विड्रॉल करेंगे, या फिर हमारी ड्रॉइंग्स होगी बैंक अकाउंट से, वो सारा करंट अकाउंट से हिट होगा। तो इसलिए हमें ये पता लगाना जरूरी है कि करंट अकाउंट में एक्चुअल में मेरा कितना बैलेंस है। एफडी अलग बुक्स में चलेगी, करंट अकाउंट की अलग बुक में चलेगी। तो हमारा ये सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। मेरे पास क्या आई, एफडी आई, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, और किस में से पैसे जा रहे हैं, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में किस नॉर्मल बैंक की तरह ट्रीट करती हूँ, तो बैंक अकाउंट। किस बैलेंस से आएगा, किस बैलेंस से एंट्री हुई है मेरी, 5000। किस अमाउंट से एंट्री हो रही है मेरी, 5000 से। बीइंग
ट्रांसफर फ्रॉम करंट अकाउंट टू फिक्स डिपॉजिट। क्लियर है? ये हमारी बन गई ट्रांजैक्शन। तो हमने ये वाला इलुस्ट्रेशन भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। सबसे पहले हमारी एंट्री थी कि हमने हमने बैंक में पे किया है अब करंट अकाउंट खुलवाने के लिए 20,000, उसकी एंट्री भी हमने आराम से कर दी थी। उसके बाद हमने क्या किया, विड्रॉल किया पर्सनल प्राइवेट एक्सपेंस के लिए 1,000, वो एंट्री हमने कर दिया था। ड्रॉइंग टू कैश, क्योंकि कैश से हुआ था। विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक हिट हो रहा है, कैश हिट हो रहा है, तो कैश बढ़ेगा, बैंक कम होगा। 4th नंबर पे 4 जनवरी वाली एंट्री भी हमने ड्रॉइंग की थी बैंक के थ्रू, तो ड्रॉइंग अकाउंट टू बैंक। और नेक्स्ट वाला करंट से डिपॉजिट, करंट से मैंने फिक्स डिपॉजिट किया है। ठीक है, देखो इस क्लास का मेन कंक्लूजन क्या निकला, हमने कौन कौन सी एंट्री समझी है। एक तो हमने बैड डेट्स वाली एंट्री समझी है। क्लियर? बैड डेट्स क्या होते हैं इस क्लास में हमें समझ आ गया। इस क्लास में हमने 2 ही चीजें पढ़ी है ना, एक तो बैड डेट्स वाली और एक हमने ड्रॉइंग्स वाली। बैड डेट समझ आ गया, जो डेटर्स मेरे बेकार हो जाते हैं, तो उससे मैंने एंट्री बनाई है। ये मेरा क्या है, लॉस है। ये मेरा क्या होगा, डेबिट होगा। अगर इन फ्यूचर में ये बैड डेट्स मुझे पैसे दे देते हैं तो मैं इसकी एंट्री कैसे करूंगी, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए मेरे को, और ये मेरे क्या होंगे, गेन हो जाएगा, तो ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा। यही था। और सेकंड मैंने क्या पढ़ा है, अपना ड्रॉइंग्स पढ़ा है। ड्रॉइंग क्या है, जो ऑनर, जो प्रोप्राइटर कैश विड्रॉल करता है, मतलब अगर वो पैसे डालता है तो हम उसे कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल के थ्रू डाला है। और अगर वो पैसे निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो मैं उसको क्या बोलती हूँ, ड्रॉइंग बोल रही हूँ। ये कैपिटल और ड्रॉइंग आपस में वाइस वर्सा है। कैपिटल बढ़ती है तो मैं क्रेडिट करती हूँ, ड्रॉइंग बढ़ती है तो मैं डेबिट करती हूँ। क्लियर? और ऐसे ही कैपिटल घटती है तो मैं डेबिट करती हूँ, ड्रॉइंग घटती है तो मैं क्रेडिट करती हूँ। क्लियर? इस क्लास में हमारा यही मेन था, बैड डेट्स और ड्राइंग। यही हमने एंट्रीज अच्छे से समझी है। और हमने एक चीज और की है, हमने क्या किया है, हमें पता लग गया कि फिक्स डिपॉजिट चाहे वो बैंक में भी हो, सेम ही बैंक में हो, जैसे सपोज मेरे एसबीआई में है, एसबीआई मेरा अकाउंट है, तो उसमें मेरा एफडी भी चल रहा है और मेरा करंट भी चल रहा है, तो मैं दोनों अकाउंट को अलग अलग सेपरेट मेंटेन करूंगी। ये नहीं है कि मैं एफडी और करंट को मर्ज कर दूंगी, कि मैं अगर कोई चेक लगा रही हूँ या कुछ विड्रॉल कर रही हूँ तो वो मेरा सारा करंट से हिट होगा, वो एफडी इनइफेक्टिव रहेगी कि वो फिक्स्ड है। इसका नाम क्या है, एफडी का क्या मतलब है, फिक्स्ड है, वो हिलेगी नहीं, उसको मैं पूरी की पूरी तोड़ूंगी, कुछ भी करूंगी वो अलग है। तो ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड की तरह हमारे रखी हुई है। तो जो भी हमारी डे टू डे वाली एक्सपेंसेस है वो मेरे एफडी से नहीं निकलेंगे, वो मेरे करंट से निकलेंगे। तो मेरे को ये एंट्री पास करनी जरूरी है अगर कभी मैं करंट अकाउंट से एफडी बनाती हूँ तो। एफडी का अलग बैलेंस मेंटेन होगा, करंट का अलग बैलेंस होगा। बैलेंस शीट में भी हम दोनों को अलग अलग शो करेंगे अपना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, कि आज के टाइम में अगर मैं कुछ पैसे निकालना चाह रही हूँ, किसी को चेक देना चाह रही हूँ, तो मेरे करंट अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं मैं उसी बेसिस पे करूंगी। ये नहीं है कि मैं टोटालिटी देखूंगी कि एफडी में भी इतने पड़े हुए, करंट में भी। ठीक है, मैं सपोज मेरे एफडी में 10,000 पड़े हैं, मैंने 10,000 की एफडी बनाई है और मेरे करंट अकाउंट में 20,000 पड़े हुए हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे पास एक डेट क्रेडिटर था, उसको मुझे 30,000 पे करना था। तो मैंने क्या सोचा, ठीक है यार, मेरे एफडी के 10,000 है, करंट के 20,000 है, क्यों मैं क्रेडिटर को 30,000 का चेक कर दूं। तो ये चेक आपका डिसऑनर हो जाएगा, वापस आ जाएगा, आपके पैसे लग जाएंगे डिसऑनर चेक होने के। क्यों? क्योंकि हमें जो चेक फाड़ना है, जो चेक करना है, वो 20,000 के अंदर अंदर ही करना है, क्योंकि जो भी हमारे चेक की एंट्री हिट होगी वो करंट से हिट होगी, ना कि फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट अलग है, एक अलग गुल्लक है, गुल्लक ही है ये। फिक्स डिपॉजिट की अलग गुल्लक है, करंट की अलग गुल्लक है। जो मैं चीजें करूंगी वो करंट से करूंगी, वो फिक्स से नहीं करूंगी। और फिक्स का मेरा अलग है, अगर मुझे नीड पड़ेगी तो मैं इसको तुड़वाऊँ या कुछ भी करूँ, वो मेरा अलग प्रोसेस है। लेकिन जो मेरे डे टू डे एक्सपेंस होंगे वो मेरे करंट से जाएंगे। ठीक है, क्लियर? आज की वीडियो यहीं शुरू खत्म करते हैं। मेरे इसमें अच्छे से मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की है, मेरे बैड डेट्स, ड्रॉइंग, फिक्स डिपॉजिट वाला।
अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, तो मुझे आप मेल भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मैं और उसको अच्छे से और डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी और आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगी। ओके।